learn Arit Pallavi. In last video, we have studied about the concept of eigenvalues and eigenvectors of a matrix. But today, we will study the concept of spectral decomposition. Spectral decomposition. So let's start. सबसे पहले स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या है? तो अगर आपके पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? जिसमें जो मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आता है, मींस A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड, हम किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैन बी कंस्ट्रक्टेड by using eigenvalues and eigenvectors of that matrix. So by using eigenvalues and eigenvectors को यूज करके. जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हमने देखा आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आज हम देख रहे हैं कि उन्हीं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का यूज करके हम किसी भी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ दैट मैट्रिक्स. लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, के बाय के की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, के बाय के ऑर्डर की क्या है, एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. और हमें पता है कि अगर के बाय के जितना ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, उतने ही उसके क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज. ए बी अ के बाय के स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग के नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, जिसकी के क्या है, नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं, हैविंग के आइगन वैल्यूज. मान लेते हैं जो के आइगन वैल्यूज है वो क्या क्या है, हम लेमडा से डिनोट करते हैं आइगन वैल्यूज को. लेमडा 1, लेमडा 2 अप टू लेमडा के. के हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यूज है विद आइगन वेक्टर. हमने नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर में स्टडी करे थे. जो मैट्रिक्स है उसके नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर क्या है, विद नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर. एज वी नो, हर आइगन वैल्यू यानी हर लेमडा की पॉसिबल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होता है. और नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर क्या होते हैं, अगर हम ओरिजिनल वेक्टर को, जो आइगन वेक्टर है, अगर उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दे तो वो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर होता है, जिनको हम डिनोट करते हैं ई आई से, ई आई. यहाँ पर हमारे पास E1 E2 जितने आइगन वैल्यू है इन लेमडा के तक ई के जो होंगे आइगन वेक्टर्स होंगे हमारे पास. ये तो हमने ले लिया एक मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी. यहाँ पर हम ए को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. जो इसका स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन होगा ए का, द स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन ऑफ ए, द स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन ऑफ ए. जो ए हमारे पास वो मैट्रिक्स है, उसका जो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन होगा हम उसको किस तरीके से राइट करेंगे. देखिए, स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज गिवन बाय, ए को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को यूज करके. आपका स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन का फॉर्मूला रहने वाला है लेमडा 1 E1 ट्रांसपोज, लेमडा 2 E2 ट्रांसपोज, देन प्लस अप टू जितने आइगन वैल्यू है, फिर जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतने ही आइगन वैल्यूज तक ये स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन हम राइट करेंगे. स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हमने एक मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर दिया, मीन्स हमने उसको उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करा है. ठीक है, यानी हमने किसी भी एक स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स को उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है. इसी चीज को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन. अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो क्या लिखा जाएगा, सम हो रहा है, समीशन है, तो हम यहाँ पर समीशन लगा देंगे, जहां पर आई की जो वैल्यू रहेगी वो 1 से लेकर कहाँ तक रहेगी, क्योंकि लेमडा 1 E1 ट्रांसपोज, लेमडा 2 E2 ट्रांसपोज, देन लेमडा के ई के ट्रांसपोज. आई की वैल्यू 1 से लेकर के तक जा रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेमडा आई ई आई ट्रांसपोज. ये आपके पास इस तरीके से जनरल फॉर्मूला रहेगा स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन का. मीन्स आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स दे रखे हैं तो आप उनका यूज करके मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी तक तो आप मैट्रिक्स को यूज करके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, बट आप
जो आइगन वैल्यूज वेक्टर्स हैं उनकी हेल्प से मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हमें करना है, इस चीज का प्रूफ देखते हैं क्या एक्चुअली में कोई भी मैट्रिक्स उसकी आइगन वैल्यूज और वेक्टर से कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। सो देखिए, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 2 -2, तो हमें इसका फाइंड आउट द स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन, तो हमें इसका स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट द स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले हमें इसके आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने होंगे। तो हमें पता है कि आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से स्टडी किया था कि आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। और वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास होती है a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a के प्लेस पर जब हम a को पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 2 2 -2 एंड देन इसके बाद माइनस लेमडा आई। सो आई क्या लेंगे, जितना ऑर्डर a मैट्रिक्स का है उतना ही ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रहेगा। सो इस तरीके से हम इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। सो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस लेमडा 2 2 -2 माइनस लेमडा -2 माइनस लेमडा। सो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सो हमें पता है 2 बाई 2 ऑर्डर के केस में हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। सो यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाई -2 माइनस लेमडा माइनस 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा -6 इक्वल टू 0। तो अब आप इसके फैक्टर्स बताएंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स थी उसका जो ऑर्डर था, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था, वो जो ए हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर था 2 बाई 2। तो यहाँ पर कितनी कैसी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसके हमारे पास क्या आएंगे, 2 रूट्स आएंगे और वो 2 रूट ही क्या होंगी, हमारी आइगन वैल्यूज होंगी। वो रूट्स क्या होंगे, हमारे आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसके फैक्टर्स क्या लें कि मल्टीप्लिकेशन पे तो -6 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस पे क्या आना चाहिए, प्लस का फर्क। सो यहाँ पर हम लेंगे +3 लेमडा -2 लेमडा -6 इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा कॉमन लिया, लेमडा +3 -2 कॉमन लिया, लेमडा +3। तो यहाँ से जो पॉसिबल आइगन वैल्यूज आएंगी वो आएंगी हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू, सो लेमडा 1 यानी फर्स्ट आइगन वैल्यू आएगी -3, और जो सेकंड आइगन वैल्यू है हमारे पास दैट इज इक्वल टू लेमडा 2, वो आएगी हमारे पास प्लस का 2। सो लेमडा 2 कितना आया, प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर है लेमडा -2 इक्वल टू 0, सो लेमडा 2 इक्वल टू +2। सो ये आपके पास आ चुकी हैं 2 आइगन वैल्यूज। इन 2 आइगन वैल्यूज का यूज करके आपको इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो आइगन वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब हम इनके फाइंड करेंगे आइगन वेक्टर्स। सो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आइगन वेक्टर्स। सो आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मींस लेमडा 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा x1, लेमडा 2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा x2। सो अब हमें ये x1 x2 ही हमें फाइंड आउट करने हैं, ये वेक्टर्स ही हमें फाइंड आउट करने हैं। सो इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होती थी, हम इक्वेशन यूज करते थे a इंटू एक्स आई इज इक्वल टू लेमडा आई एक्स आई। सो यहाँ पर a एज इट इज, एक्स आई सबसे पहले हम x1 को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि i की वैल्यू हमारी कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 2, क्योंकि हमारे पास कितने आइगन वैल्यू है, 2। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू लेमडा 1 x1, यानी सबसे पहले हमने i को कितना पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, या फिर हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 2 -2, क्योंकि a हमारी क्या है, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वही a है। और यहाँ पर x1 हमें कुछ इस तरीके से लेना है कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो इसके जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल हो जाए तो हम इसका ऑर्डर लेंगे x11 x12, इस तरीके से इसका ऑर्डर होगा 2 बाई 1, क्योंकि एक वेक्टर में कॉलम कितने होते हैं, 1 होते हैं, रोज कितनी भी हो सकती हैं। सो रोज तो हमें यहाँ पर अगर 2 कॉलम है तो यहाँ पर भी 2 रोज देनी पड़ेंगी, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले लेमडा 1 की वैल्यू क्या है, लेमडा 1 की वैल्यू है हमारे पास, जैसे हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं, लेमडा 1 की वैल्यू है -3। तो सबसे पहले हम -3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो -3
एंड यहाँ पर x11 x12, क्योंकि लैम्डा 1 के बाद क्या पुट करना है x1 को। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी x11 प्लस 2x12। कैसे बनी? जब आप इसके फर्स्ट रो को इस कंप्लीट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x11 प्लस 2x12 इज इक्वल टू -3x11। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? 2x11 माइनस 2x12 इज इक्वल टू -3x12। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मार्क कर लेते हैं ए और बी, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? सो सॉल्विंग ए एंड बी, सॉल्विंग ए एंड बी। जब हम ए और बी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x11 प्लस 2x12 इज इक्वल टू 0। हमने इस थ्री माइनस 3x11 को इस साइड भेज दिया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 4x11 इज इक्वल टू -2x12। सो ये आएगा सॉल्व करने पर कि 2x11 इज इक्वल टू -x12। सो जब आप यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए कि आपने x11 की वैल्यू अगर 1 पुट कर दी तो x12 कितना आ जाएगा? -2। x12 कितना आ जाएगा? -2। अगर x11 की जो वैल्यू है अगर आप उसको 1 पुट करेंगे तो आपके पास x12 आएगा -2। तो आपका जो पहला आइगन वेक्टर है x1 वो आया है 1 -2, और एक किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया है? लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी किसके कॉरस्पॉन्डिंग? लैम्डा 1 इक्वल टू -3 के कॉरस्पॉन्डिंग। ये आपका है पहला आइगन वेक्टर। अब इसी से आप नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे? इवन। इवन कैसे निकलेगा? आप उसकी लेंथ से डिवाइड कर दीजिए। इसकी लेंथ क्या होगी? जो ये x1 वेक्टर है इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होगी 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा? √5। सो क्या हो जाएगा? √5। सो जब आप इसको √5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/√5 और ये आएगा -2/√5। सो ये आपके पास आ गया नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर, जिसका आप अपनी स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन में यूज करेंगे। अब इसके बाद हम सेकंड निकालते हैं लैम्डा 2 के लिए। सो लैम्डा 2 की वैल्यू है हमारे पास, कितनी थी हमारे पास? 2। -3 के लिए तो हमने निकाल लिया, अब हम निकाल रहे हैं 2 के लिए। सो फिर से हम यूज करेंगे ax2 इज इक्वल टू लैम्डा 2x2, क्योंकि हम सेकंड निकाल रहे हैं। सो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 2 -2, एंड x2 की वैल्यू क्या है? x11। वही फिर से एक वेक्टर लेना पड़ेगा x2 को, और वेक्टर जो ए मैट्रिक्स है इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। और लैम्डा 2 की वैल्यू हम पुट कर दी, हमने पुट की 2, और यहाँ पर x2 x11 x12। सो x2 को क्या ले लिया यहाँ पर? ये। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनेगी x11। जब आप इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x11 प्लस 2x12 इज इक्वल टू 2x11। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा x11 और x12 में, क्या? कि 2 टाइम्स ऑफ x12 इज इक्वल टू x11। सो जब आप इनकी पॉसिबल वैल्यूज हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे, जब यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे हम, सो वैसे तो यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगे, लेकिन दोनों से सेम ही रिलेशन आने वाला है, इसलिए हमने एक को सॉल्व किया और ये रिलेशन आया। सो यहाँ से आपका सेकंड आइगन वेक्टर क्या बनेगा? कि अगर आप x11 की वैल्यू 1 पुट करते हैं, सो ये अगर आप x12 को अगर 1 पुट करेंगे तो x11 2 आ जाएगा। सो 2 1, इस तरीके से आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास क्या आ गई? एक सेकंड आइगन वेक्टर दैट इज इक्वल टू x2। क्या आया? कि अगर आप x12 को 1 पुट कर देंगे तो ये 1 2 जा 2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है। सो हमने x12 को पुट किया 1, सो x11 कितना आ गया? 2। सो ये आपके पास है सेकंड आइगन वेक्टर। अगर आप इससे नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर निकालेंगे e2, तो वो क्या आएगा? 2/√5, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ से डिवाइड किया। लेंथ क्या होगी? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और उसका रूट क्या हो जाएगा? 4 और 1 5, 5 का रूट। सो उससे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गए नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स। अब हम करेंगे, सो हमने मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम उस स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन का जो हमारे पास कंसेप्ट था उसको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो कैसे? सो हमारे पास स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन क्या बनेगा? स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन की इक्वेशन अगर हम यहाँ पर राइट करें, स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन, स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन।
सो इसकी अगर हम इक्वेशन राइट करें तो इक्वेशन थी हमारे पास क्या, कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है तो आप उसको राइट कर सकते हैं लैम्डा 1 ई वन ट्रांसपोज प्लस लैम्डा 2 ई टू ट्रांसपोज। लेकिन आप आगे इसको राइट करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास ए जो है वो 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसके दो ही आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हैं, तो हम सिर्फ यहाँ तक इसको रखेंगे। अब इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं। हम यहाँ पर लेकर चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड को, क्योंकि राइट हैंड साइड को हमें किसके इक्वल लाना है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू ए। सो हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं लैम्डा 1 ई वन ट्रांसपोज प्लस लैम्डा 2 ई टू ट्रांसपोज। सो लैम्डा वन क्या था हमारे पास, -3 था। और इसके बाद E1 क्या आया था हमारे पास, E1 आया था हमारे पास, अभी देखते हैं E1 की वैल्यू -3 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास E1 आया था 1/√5 और -2/√5, ये वाला ये रहा E1। सो 1/√5 और -2/√5, सो हम इसको पुट कर देते हैं 1/√5 और -2/√5। और उसके बाद क्या करना है, E1 का ट्रांसपोज मीन्स इसी का ट्रांसपोज करके अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे तो ये बनेगा 1/√5 -2/√5। एंड इसके बाद प्लस लैम्डा 2 क्या था हमारे पास, 2 था। और E2 क्या था, E2 हमारे पास अभी निकाला था हमने 2/√5 और 1/√5, यही आई थी। और अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/√5 और 1/√5। सो इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। -3 को हम एज इट इज रख लेते हैं, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इस रो की इस कॉलम से होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, 1/√5 की अगर आप 1/√5 से करेंगे, 1/√5 की 1/√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 1/5, क्योंकि √5 मल्टीप्लाई √5 क्या हो जाएगा 5, सो ये आ गया 1/5। अगर आप इसके नेक्स्ट से करेंगे 1/√5 की अगर आप 2/√5 से करेंगे, -2/√5 से, तो ये आएगा हमारे पास -2/5। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है 1/√5 है, और √5 से √5 क्या हो जाएगा, मतलब 5 बन जाएगा। और 1 की -2 से करेंगे तो -2। अब हम इस एलिमेंट की करेंगे -2/√5 की इस 1/√5 से, तो ये आएगा -2/5। और फिर से अगर इसके साथ करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, सो प्लस का 4/5, देन प्लस का 2 एज इट इज। और अब इनकी अगर आप करते हैं यहाँ पर तो ये आएगा 4/5। देन नेक्स्ट से करेंगे, मतलब 2/√5 की अगर आप 1/√5 से करेंगे तो ये बनेगा 2/5, एंड देन आएगा 2/5 और फिर आएगा 1/5। क्यों, क्योंकि 1/√5 को 2/√5 से करेंगे तो 2/5, एंड 1/√5 को 1/√5 से करेंगे तो 1/5। सो अब आपको इनको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगी, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो बनेगी -3/5 प्लस मल्टीप्लाई अगर अंदर कर देंगे आप -3 की, तो ये बनेगा +6/5। फिर ये बनेगा +6/5, देन -12/5। क्यों, क्योंकि 3 4 जा 12 एंड बाय में 5, प्लस 2 एज इट इज, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। सो 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 4 जा 8/5, 2 2 जा 4/5, इसके बाद 4/5 एंड 2/5। सो अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, सो ऐड करने पर हमारे पास क्या आता है देखते हैं। तो जब आप -3/5 में 8/5 ऐड करेंगे तो एलसीएम तो 5 ही रहेगा, और 8 में से 3 गया, क्योंकि एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 5/5 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 1। देन 6/5 प्लस 4/5 करेंगे तो 6 और एलसीएम तो सेम 5 ही रहना है, तो 6 और 4 10 हो जाएंगे, तो 10/5 2। ये फिर से 6/5 4/5 वही सेम 2 रहेगा। देन ये माइनस के 12/5 और प्लस के 2/5, तो ये माइनस के 10/5 बनेगा, दैट इज इक्वल टू -2। हैंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या थी, जो ये रिजल्ट आया है यही तो हमारी ए थी। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट आए 1 2 2 -2। तो एक बार चेक करते हैं। सो हमारी मैट्रिक्स क्या थी, यही तो थी हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 -2। ठीक है, यानी जब हम ये रिजल्ट लेकर चले, हमने राइट हैंड साइड जब हमने ली यहाँ पर, तो उसको हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के। तो यानी हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की फॉर्म में डिकम्पोज कर सकते हैं।
अब इसके बाद कुछ मतलब हम स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन को अब मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन को। सो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, सो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब जो ये स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन हमने करा है इसको हम राइट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट में, ठीक है। सो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे। सो अगर आपके पास एक कोई भी मैट्रिक्स है स्क्वायर और सिमेट्रिक, कंडीशन क्या है कि स्क्वायर और सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो आप उसको राइट कर सकते हैं ओ लेमडा ओ ट्रांसपोज, ओ लेमडा ओ ट्रांसपोज। अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ओ क्या है, लेमडा क्या है और ओ ट्रांसपोज क्या है। सो यहाँ पर जो ओ होगा ये होगा हमारे पास नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स का एक वेक्टर, ठीक है। सो ये होगा हमारे पास E1 E2 E3 अप टू जो E के हमारे पास के नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर हैं उनका एक, उनके एक मैट्रिक्स या फिर हम कहें उनका एक वेक्टर होगा, ठीक है। और जो लेमडा होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। लेमडा लेमडा क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो ये लेमडा शो हो रहा है ये होगी एक डायगोनल मैट्रिक्स सभी आइगन वैल्यूज की, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी किसकी, सभी आइगन वैल्यूज की। सो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो लेमडा होगा वो इस तरीके से होगा लेमडा 1 0 0 0 देन 0 लेमडा 2 0 0 0। यानी एक आप डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट तो ये सारे होंगे लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा के, लेकिन अदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या रहेंगे जीरो। सो अदर एलिमेंट्स क्या रहेंगे जीरो। सो इस तरीके से आपके पास ये लेमडा होगी। और जो ओ है, ओ अभी आपको बताया कि क्या रहेगा, जो आपके पास नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स हैं, नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स उनका उनकी एक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सो अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे अभी हमारे पास जो पीछे एग्जाम्पल था, जो पीछे एग्जाम्पल था तो हम उसके फॉर्म में भी ए को ओ लेमडा ओ ट्रांसपोज इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ओ क्या होगा, ओ क्या होगा, तभी हमने कहा कि ओ जो है वो रहेगा E1 कोमा E2। तो क्योंकि हमारे पास जो ए थी वो 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी जो अभी हमने एग्जांपल करा था उसमें, तो इसके सिर्फ 2 आइगन वेक्टर्स थे और वो आइगन नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर हमारे पास क्या क्या आए थे, 1/5 1/√5 एंड -2/√5। पहला तो ये था, तो आपको पहला एज इट इज एक कॉलम में लिख देना होगा, यानी E1 आपने इस तरीके से कॉलम में लिख दिया। एंड सेकेंड जो E2 है उसको भी एज इट इज आप एक कॉलम के फॉर्म में लिख देंगे 2/√5 और 1/√5। सो ये आपके पास बन गई ओ मैट्रिक्स, मीन्स आइगन नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर्स के मैट्रिक्स। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज कैसे होता है कि जो आपकी ये रो है ये बन जाएगी कॉलम, तो 1/√5 2/√5 एंड इसी तरीके से ये जो रो थी ये बन जाएगी नेक्स्ट कॉलम, सो -2/√5 एंड 1/√5। सो आप अब जो वो मैट्रिक्स है ए उसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ओ लेमडा ओ ट्रांसपोज, और लेमडा क्या बनेगी, लेमडा रह गई, सो लेमडा क्या बनेगी, पहली आइगन वैल्यू क्या आई थी हमारे पास फर्स्ट, यानी लेमडा 1 0 0 लेमडा 2 ऐसे बनेगी। सो फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या आई थी आपके पास -3, फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या आई थी -3 0 0 और सेकंड क्या आई थी 2। सो इसको आप ऐसे लिखेंगे ओ क्या था हमारे पास अभी आया था 1/√5 2/√5 देन -2/√5 एंड 1/√5। सो ये ठीक है, और ये तो हमने लिख दी ओ। देन लेमडा हमारे पास क्या आई है -3 0 0 2 और इसके बाद ओ का ट्रांसपोज, तो वो क्या आया 1/√5 -2/√5 एंड 2/√5 एंड 1/√5। अगर आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेम ही रिजल्ट आने वाला है, यानी वही जो अभी हमने प्रूफ करा था वही सेम प्रूफ ये है, लेकिन ये किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में। वहां पर तो हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स को इंडिविजुअली लिख रहे थे जैसे यहाँ पर करा था हमने। यहाँ पर हमने क्या किया था कि हर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की जो ये प्रोडक्ट है इनको इंडिविजुअली लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम कैसे एक मैट्रिक्स फॉर्म में उसको कंबाइन करके राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसकी प्रोडक्ट करना, और जब आप इसकी ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगी एक 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आएगी, और वही 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कौन होगी आपकी ए, जिसको आप सोल्व कर रहे थे। सो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और क्या प्रॉपर्टीज है देखते हैं। सो स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन की हम फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर देखें, तो अगर एक आपके पास कोई भी अगर पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है, सो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो फॉर ए, फॉर अ
पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, हमें पता है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिनकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव। सो फॉर ए पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, तो फॉर अ पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, और वो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स हमने मान ली क्या है, ए। तो आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की हेल्प से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तक भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी तक तो आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का यूज करके वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करी है, बट आप मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ, बस क्या फर्क रहेगा, जैसे हमारे पास जो, जैसे अभी हमारे पास ए के लिए क्या थी कि ए इज इक्वल टू ओ लेमडा ओ ट्रांसपोज। अगर आप ए इनवर्स निकालेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, ओ लेमडा इनवर्स ओ ट्रांसपोज। यानी जो ये आइगन नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर के जो ये ओ और ओ ट्रांसपोज जो ये मैट्रिक्स है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, बस जो लेमडा है उनका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सो जो लेमडा है उनका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कैसे, जैसे अभी हमारे पास जो लेमडा मैट्रिक्स थी वो क्या आई थी, अभी हम निकाल के आए थे -3 0 0 2। सो बस यहाँ पर आपको लेमडा इनवर्स का मतलब है कि -1/3 0 0 1/2, इस तरीके से आपको यूज करनी है वहां से। और ओ ट्रांसपोज सेम रहेंगे, तो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। सो यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो लेमडा वन होगा, लेमडा इनवर्स जो होगा वो होगा, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1/λ1 1/λ2, यानी क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। जैसे -3 था तो -1/3 हो गया, 2 था तो 1/2 हो गया। तो इस तरीके से आपको 1/λk तक, यानी इस तरीके से आपकी लैम्डा इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट होगी। और ओ डैश तो मैंने आपको अभी बताया ही था कि कैसे फाइंड आउट करनी है। सो जब हम इसको राइट करेंगे अदर फॉर्म में, जैसे ए इनवर्स इज इक्वल टू, तो ये बनेगा जे इक्वल टू 1 से लेकर के तक, और 1 जो जैसे सिंपल के लिए क्या था कि लेमडा ई आई ट्रांसपोज, यहाँ पर हो जाएगा 1/λ जे ई जे ट्रांसपोज। यानी जो ये वेक्टर्स हैं इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ जो उनकी आइगन वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। सिमिलरली अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इस तरीके से रूट फाइंड आउट करना है, ए रेज टू पावर 1/2, तो ये हो जाएगा ओ लेमडा की पावर 1/2 ओ डैश, यानी सेम रहने वाले हैं ओ और ओ डैश, बस जो ये आपके पास लेमडा है इसकी जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। अगर ए इनवर्स निकाल रहे हैं तो लेमडा इनवर्स हो जाएगा, ए का रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, लेमडा के भी क्या हो जाएंगे, रूट। जैसे फिर से लेते हैं, लेमडा की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास रूट -3 था तो उसका रूट हो जाएगा, तो √-3 0 0 एंड √2। सो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब अगर आप इसको भी इस तरीके से लिखेंगे, ए की पावर 1/2, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म होती है, ये तो मैट्रिक्स फॉर्म होती है। सो यहाँ से आपके पास मिलेगा समीशन जे इक्वल टू 1 से लेकर के अंडर द रूट लेमडा जे, इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और जो ई जे ट्रांसपोज है वो सेम रहेंगे। ठीक है, सो आपके पास ये तो एक सिंपल फॉर्म है और ये मैट्रिक्स फॉर्म है। सो ये तो हमने रूट के लिए देखी थी, और ये हमने किसके लिए देखी थी, इनवर्स के लिए देखी है। सो ये था हमारे पास स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है, आप इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके आस्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।